दोस्तों, क्या आपको पता है फिनलैंड जेल नहीं ओपन जेल होते हैं। और यहाँ की ओपन जेल प्रणाली में कोई द्वार या ताले नहीं है। यहाँ कैदी अपने कारों में आते और जाते हैं। सलाखों या कांच की खिड़कियों वाले सेल ब्लॉक के बजाय कैदी इंटरनेट का लुत्फ उठाते हैं और लैस डॉर्मेट्री में रहते हैं। और मौज मस्ती के लिए जेल में वे जमी हुई झील में मनोरंजक डुबकी लगाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में इस ओपन जेल की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने सोची होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही रोचक फैक्ट्स और जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिए इस शख्स को। ये शख्स हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जेल के पीछे जमी हुई झील में डुबकी लगाना इसके नियमित वर्कआउट रूटीन का हिस्सा है। फिनलैंड की खुली जेलों में से एक में जीवन में आपका स्वागत है। यहाँ कोई सेल ब्लॉक नहीं है, सिर्फ डॉर्मेट्री है। कैदी अपनी कार से आते जाते हैं। दोस्तों, यहाँ का एक नियम है कि अधिक पारंपरिक बंद जेलों में बंद कैदी को पूरी छूट है कि फिनलैंड की 11 खुली जेलों में से एक में रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ का एडवोकेट का कहना है कि ये मॉडल कैदियों के रीसेटलमेंट और उनकी रिहाई के बाद फिर से सलाखों के पीछे जाने की संभावना को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब मैटी पास के विश्वविद्यालय परिसर में नहीं है तो वो अपने छात्रावास के कमरे में टेक्नोलॉजी में करियर के लिए स्टडी कर रहा है। उसने पहले से ही एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तत्व नामक एक मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। जबकि वो अपनी हत्या की सजा काट रहा है, वो एक विश्वविद्यालय की डिग्री पूरी करने और एक व्यवसाय शुरू करने की उम्मीद कर रहा है। मैटी पास कहता है कि सजा की शुरुआत में मैंने सोचा था कि जेल में रहने में केवल नकारात्मक चीजें ही हो सकती है, मूल रूप से जीवन समाप्त हो गया है। लेकिन मैंने इस जेल में टेक्नोलॉजी और एआई के बारे में सब कुछ सीखा है और बाहर आते ही मैं एक बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपको लोगों को मौका देना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो अपॉर्चुनिटी मुझे इस जेल में मिली है। हाल ही के वर्षों में फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल और सबसे सुरक्षित देश बताया गया है। यहाँ के नागरिक उदार सार्वजनिक लाभ, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, बच्चों के लिए रियायती डेकेयर और मुफ्त कॉलेज ट्यूशन का आनंद लेते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फिनलैंड की क्रिमिनल सेक्शंस एजेंसी द्वारा निर्मित इस तरह की प्रोफेशनल फिल्मों को दिखाया जाता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फिनलैंड की क्रिमिनल सेक्शंस एजेंसी द्वारा निर्मित इस तरह की प्रमोशनल फिल्मों में दिखाया गया है कि कैदियों को कैसे काम के अवसरों और सलाहकारों की मदद से समाज में वापस लाया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ कैदी की दर यूरोप में सबसे कम है, जो 1950 में 1/4 थी। फिनलैंड में 3 पूर्व अपराधियों में से केवल एक ही वापस जेल में समाप्त होता है। इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका से करें तो जहां 3 में से 2/3 के 2 साल के भीतर फिर से बंद हो जाते हैं। 2018 के एक बिल में सजा सुधारों को शामिल किया गया था जिसे पुनरावृत्ति के रूप में संदर्भित किया गया, लेकिन ये केवल संघीय हिरासत में कैदियों पर लागू होता है। अमेरिका में कैद 2.3 मिलियन लोगों में से सिर्फ 10%। आलोचकों का कहना है कि 2018 में सुधार केवल एक छोटा सा पहला कदम है और फिनलैंड जिस तरह के सार्थक बदलाव पर गर्व करता है उससे बहुत कम है। बेशक पैमाना अलग है। आज फिनलैंड जेल प्रणाली में 3000 से भी कम है। अमेरिका में सलाखों के पीछे लोगों की संख्या फिनलैंड की कुल आबादी के आधे के बराबर है। लगभग 70 साल पहले जब इस स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र ने दुनिया में सबसे मानवीय प्रणालियों में से एक का निर्माण शुरू किया था, तब यहाँ की जेल कैसी दिखती है, फिर इसकी कल्पना शुरू हुई। कुछ नवीनतम चरणों में फिनलैंड की आपराधिक प्रतिबंध एजेंसी प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण में भारी निवेश कर रही है और महिलाओं के लिए एक अत्याधुनिक स्मार्ट जेल का निर्माण और यहाँ की एक वीआर का परीक्षण करने के लिए फिनलैंड की सर्वोच्च सुरक्षा वाली बंद जेल टुर्कू की नीरस दीवारों और फ्लोरोसेंट रोशनी से बचने के लिए। मीका, जो 15 साल की सजा में 10 साल का है, एक 3D जंगल से गुजर रहा है। वो वीआर तकनीक के साथ बातचीत करने और कंप्यूटर के साथ काम करने की मूल बातें सीखने के मौके की सराहना करता है। अब फिनलैंड इस पुनर्समायोजन का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है। एक 34 मिलियन यूरो की जेल जिससे बहुतों को भविष्य के लिए मानक तय करने की उम्मीद है,
हर कमरे में कोई सलाखों, कांच की खिड़कियां और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और छोटे स्पर्श आराम के लिए हैं। जब ये इस पतझड़ में खुलता है, हमीनलिना में एकदम नई सुविधा, यूरोप की सबसे उच्च तकनीक वाली महिला जेल होने की उम्मीद है। लेकिन बस सड़क के उस पार अतीत की याद दिलाती है। 1972 में निर्मित पुरानी सुविधा में एक बार पुरुषों और महिलाओं दोनों को रखा गया था। वर्षों की अर्थव्यवस्था, मोल्ड और अन्य कारणों के बाद ये 2019 में बंद हो गया और कुछ ही मिनटों की दूरी पर 19वीं शताब्दी में निर्मित एक अवशेष और जेल के अमेरिकी शैली पर आधारित है, जो आज भी व्यापक रूप से उपयोग में है। एक रेडियल फ्लोर प्लान में व्यवस्थित सेल ब्लॉक, एकांत कारावास में रहने वाले कैदी, ये अब एक संग्रहालय है, जिसे ये दिखाने के लिए संरक्षित किया गया है कि यहाँ जेल का जीवन कितना कठिन हुआ करता था। मैटी के लिए सुधार की राह ने उन्हें एक ऐसे करियर की ओर अग्रसर किया है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो एक डिजिटल एजेंसी जो ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम डिजाइन करती है, रिएक्टर से जुड़ा है। जब उन्होंने सुना कि वो इस कहानी में भाग ले रहा है, तो उन्होंने उसे कार्यक्रम पर कुछ प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित किया। इस मुलाकात में उसे देखकर ये भूलना आसान है कि मैटी अभी भी हत्या के लिए अपनी सजा काट रहा है। उस समय में ये विश्वविद्यालय की डिग्री पूरी करने और व्यवसाय शुरू करने की उम्मीद करता है। मैटी की सिफारिशों के आधार पर रिएक्टर जेल पाठ्यक्रम में एक उद्यमिता पाठ्यक्रम जोड़ने की योजना बना रहा है। बैठक के बाद मैटी लॉका जेल वापस चला गया, लेकिन वो भविष्य को लेकर उत्साहित है। फिनलैंड की सरकार के इस डिसीजन में आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, ये थे फिनलैंड के जेल से जुड़े कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।